एक तो ये माँ मेरे ऊपर बोझ बन के रह गई है। मरने का नाम ही नहीं है कि मर जाए, मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। माँ कहाँ हो? क्या हुआ बेटा? माँ तुम कहीं और चली जाओ, मैं तुम्हें और नहीं रख सकता। तुम्हारे दिन ब दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं बेटा, मेरे कौन से खर्चे? कभी दवाइयाँ ला दो, कभी चश्मा टूट गया, कभी डॉक्टर के यहाँ जाना है। मैं तुम्हें नहीं अफोर्ड कर सकता। माँ तुम यहाँ से चली जाओ। आए दिन तुम्हारी खाने की फरमाइशें, आज ये बना दो, आज वो बना दो। तुम्हारी बहू है नौकरानी। नहीं है बेटा, मैं कब फरमाइश करती हूँ उससे? कल ही तो कहा था बस कि बेसन की रोटी बना दो, पेट में मरोड़ हो रही है। बहू को मेरा एक रोटी का बोलना इतना बुरा लग गया, मुझे माफ कर दे, उससे कभी कुछ नहीं बोलूंगी। माँ ये बात नहीं है, तुम अब कहीं और अपना इंतजाम कर लो, मैं तुम्हें और नहीं रख सकता। बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने अपनी जमा पूंजी सब तुझ पे लगा दी। तुझे पढ़ाया लिखाया था कि तू माँ के लिए कुछ करेगा, तू माँ को ही आज घर से निकाल रहा है। क्या गलती हो गई थी मुझसे बेटा? मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई? मैंने अपनी जिंदगी तुझ पे लगा दिया, तू मुझे घर से जाने को बोल रहा है। माँ तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा मेरे साथ नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जल्द से जल्द अपना कोई और इंतजाम कर लो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी वजह से मुझ में और नैना में हर वक्त लड़ाइयाँ रहती हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे घर का माहौल खराब हो। प्लीज माँ तुम कहीं और चली जाओ। बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? तुझे बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? मेरा तेरे सिवा है ही कौन बेटा? वो मेरा मसला नहीं है माँ, तुम कोई और इंतजाम कर लो। मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूँ। बेटा मेरा सारा गुरूर चकनाचूर हो गया, मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि तू मेरा बेटा है। माँ मैं यहाँ तुम्हारे लेक्चर सुनने नहीं आया था, मैं तुम्हें बताने आया था कि कल से तुम अपना कोई और इंतजाम कर लो और निकलो मेरे घर से। आज माँ को घर से गए हुए पूरा एक दिन हो गया। घर कितना अच्छा लग रहा है, खाली खाली लग रहा है। माँ घर में थे, घर बोझ लगता था, बोझ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ही मुझे अपने घर से निकाल देगा। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई जगह नहीं जाने को। ऐसा करती हूँ गाँव ही चले जाती हूँ, वहाँ शकुंतला रहती है, वही मुझे रख लेगी। वो भी अकेली, मैं भी अकेली, और तो इस दुनिया मेरा कोई नहीं है उसके अलावा। वो मेरे दर्द को जरूर समझेगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने अपना घर अपने बेटे के नाम किया। मुझे लगता था नाम करने से क्या होगा, घर तो मेरा ही रहेगा। आज एहसास होता है कि मुझे अपना घर अपने ही नाम रखना चाहिए था। आज मुझे ही मेरे घर से निकाल दिया गया। मैं अपने गांव तक कैसे पहुंचूंगी? मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। ट्रेन का टिकट कैसे खरीदूं? ऐसा लगता है मुझे गांव भी पैदल ही जाना पड़ेगा। विकी के पापा, आप मुझे क्यों अकेला छोड़ के चले गए? जब आपको जाना ही था तो साथ मुझे भी ले जाते। क्यों मेरी मिट्टी पलीत करने के लिए मुझे यहाँ छोड़ गए? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बेटा मुझे ही मेरे घर से निकाल देगा। आज जितना मैं खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ, जिंदगी में मैंने कभी अपने आप को इतना अकेला महसूस नहीं किया। सब मुझे छोड़ के चले गए। मेरा आखिरी सहारा मेरा बेटा ही था, वो भी मुझे अकेला कर गया। कब से मैं विकी से कह रही थी कि मेरा चश्मा बनवा दे, मुझे तो रात में वैसे कम दिखाई देता है। ऐ ऊपर वाले मुझे खैरी के साथ गाँव पहुँचा देना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी विकी के ऊपर खर्च कर दी। अब मुझे आज क्या हासिल हो रहा है? ये बेइज्जती, ये जिल्लत, ये रुस्वाई। हम माँ बाप बेलौस होकर बच्चों से मोहब्बत करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ दलालत। आज मुझे इनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ये अगर होती तो शायद मेरा ये हाल ना होता। किसी ने सही कहा है कि औरत के ऊपर उसके पति का हाथ होना बहुत जरूरी होता है। जहाँ औरत के ऊपर उसके पति का हाथ उठ जाता है तो बच्चे उसकी मलियां मेट कर देते हैं, मट्टी पलीत कर देते हैं। चलो मैं चलते चलते अपने गांव तो पहुंच गई, पर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मेरा घर कौन सा है, शकुंतला कहाँ रहती है। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं कैसे पहुंचूंगी शकुंतला तक? चलते चलते मेरी टांगे भी दुख गई और मेरा गला भी सूख गया। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ, सांस लेती हूँ, फिर वापस चलती हूँ। कोई बैठने की जगह ही नहीं मिली। ऐसा करती हूँ यही थोड़ी देर टेक लगा के बैठ जाती हूँ, थोड़ी सस्ता लेती हूँ, यही ठीक होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कमजोरी हो रही है? यहाँ बैठ ही जाती हूँ। विकी ने जो आज मेरे साथ किया उसके लिए मैं विकी को कभी माफ नहीं करूंगी। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों पे लगा देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं, अपने नफ्स को मारते हैं ताकि बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर सके। और जब माँ बाप बुरे हो जाते हैं तो बच्चों को माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। खुश नसीब है वो माँ बाप जिनके बच्चों की खिदमत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से चाहते ही क्या है, सिर्फ 2 बोल प्यार के। वो तो मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपने माँ बाप का घर अपने बेटे के नाम नहीं किया, वरना आज ये भी मेरे हाथ से निकल चुका होता। विकी और बहू तो मेरे पीछे पड़े थे कि माँ गांव का घर बेच के हमारे साथ आ जाओ, पर मैंने उनको कहा था ये मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है, इनको मैं मरते दम तक नहीं बेचूंगी। और आज यही घर मेरे काम आ रहा है। माँ, आज मुझे इस बात का और यकीन हो गया कि माँ बाप दुनिया से चले भी जाएं फिर भी बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं किसी भी सूरत में। अभी अभी मुझे रिया का फोन आया कि शकुंतला भी दुनिया छोड़ के जा चुकी है और मैं शकुंतला का इंतजार कर रही थी। किसी ने मुझे उसका आखिरी दीदार भी करने नहीं दिया। मैं आखिरी बार तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख लेती। शकुंतला को भी उसके बच्चे ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। वो बेचारी अकेली रहती थी, सोचा था उसके साथ रहूंगी, दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे।
ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि गांव आने के बाद मुझे शकुंतला की इस तरह खबर मिलेगी। माओ की पूरी जिंदगी इस फिक्र गम में ही गुजर जाती है। माओ को सुकून मिलता ही कहाँ है। शकुंतला भी बेचारी चली गई रोते रोते, और मैं भी एक दिन रोते रोते यूं ही जिंदगी से हार जाऊंगी। बस यहाँ गांव आने के बाद मुझे एक ही फिक्र सता रही है, मेरा पोता राज मेरे बगैर कैसे रहेगा। वो तो मेरे साथ ही सोता था, उसको तो मेरे बगैर नींद ही नहीं आती थी। ये बहू ये क्यों नहीं सोचती है जिंदगी मुकाफात अमल है, कर्मा जो वो हमारे साथ करेंगी आगे जाके उनके बच्चे भी उनके साथ यही करेंगे। पूरा सफर पैदल आने के बाद मेरे पाँव में कितनी सूजन हो गई। कोई भी नहीं है जिसको मैं बिठा के बोल सकूं बेटा मेरे पाँव में तेल की मालिश कर दो। माँ कितनी अच्छी होती है। माँ अपने बच्चों की हर तकलीफ समझती है, बच्चे माँ की कोई तकलीफ को नहीं समझते। माँ को तकलीफ में देखते हुए भी माँ को इग्नोर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बस मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगी कि मेरा बेटा जहाँ रहे खुश रहे और मेरे बेटे को हिदायत दे। लेकिन अब मैं लौट के विकी के पास कभी नहीं जाऊंगी, चाहे वो मुझे आगे मनाए मुझसे माफी मांगे। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करती ही क्यों कि वो आएगा मेरे पास मुझसे माफी मांगेगा। वो तो ऐसा है ही नहीं। वो तो चाहता यही था कि मैं कल की मरती आज मर जाऊं। वो मेरे पास क्यों आएगा। अब मुझे अपनी जिंदगी बच्चे कुछ दिन यूं ही अकेले गुजारने होंगे, किसी के सहारे के बगैर जीना होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा दिल विकी के बारे में क्यों सोच रहा है। मेरा दिल क्यों विकी को बार बार याद कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी दरवाजा बजेगा, विकी बोलेगा माँ मैं तुमको लेने आया, माँ मुझे माफ कर दो। ये माँ भी क्या चीज होती है, कभी अपने बच्चों को भूल नहीं पाती, बच्चों को हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहती है। माँ अपने बच्चों से कितना ही दूर हो जाए पर माँ के दिल में हमेशा बच्चे रहते हैं। काश माँ के प्यार को बच्चे समझ पाते तो माँ और बच्चे कभी अलग ना होते। ये बहुएं क्यों माँ को बच्चों से अलग कर देती है। वो लोग ये क्यों नहीं सोचती कि जो वो बोएंगी वो भी वही काटेंगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।